नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं पांच परगना क्षेत्र की राजधानी समझी जाने वाली बुंडू में मौजूद हूं। मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है और ये तस्वीर है बुंडू पांच परगना क्षेत्र के सबसे बड़े शहर, जहां पे आप कह सकते हैं कि इस शहर में प्रतिदिन लोगों का आना जाना रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग मौजूद रहते हैं, आते हैं। ऐसे में यहाँ पे आज 50 बेड का एक अस्पताल का उद्घाटन यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के कर कमलों से किया गया है। निश्चित तौर पे ये अस्पताल जो है एक सौगात है, एक तोहफा है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि आप बात करें बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में रहने वाले हजारों हजार की संख्या में लोग रहते हैं। वस्तुतः ये जगह जो है बुंडू वास्तव में शहर तो जरूर कहलाता है, नगर क्षेत्र जरूर कहलाता है, लेकिन यहाँ पे परिवेश जो है वो ग्रामीण का है। क्योंकि लोगों के पास आप कह सकते हैं रोजी रोटी की बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं है, या आप कह सकते हैं बहुत संपन्न लोग नहीं रहते हैं, और इसलिए जो है सरकारी अस्पताल बहुत मायने रखता है। सरकारी अस्पताल में इलाज की बात करें तो इलाज के लिए ये अस्पताल मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन ग्रामीणों का सोच यही है कि यहाँ पे 3 बजे तक जो है इलाज मुहैया कराया जाता है, जो कि पिछले विगत कई सालों से चल रहा है। अब ग्रामीणों की मांग सीधे तौर पे ये है कि यहाँ पर 24 घंटे अस्पताल का जो है सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पे सारी सुविधाएं लोगों को जो है आसानी से उपलब्ध हो सके। लोग पैदल भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, 2 पहिया वाहन से भी पहुँच सकते हैं, 4 पहिया वाहन से भी पहुँच सकते हैं। बड़ी आसानी से लोग यहाँ पे इस अस्पताल में पहुँच सकते हैं। ऐसे में इस अस्पताल का स्ट्रक्चर आपको आगे दिखाई देगा, क्योंकि आज पूरे खबर में हमने दिखाया कि किस तरह से आज उद्घाटन विधिवत यहाँ पे किया गया है, और तमाम चीजें जो है पूरा वेल मैनेज्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आर्य न्यूज झारखंड और मेरा सोचना भी यही है कि आगे आने वाले दिनों में ये अस्पताल लोगों की सुविधाओं के हिसाब से जो है बड़ा अस्पताल साबित हो, लोगों को सुविधाएं मिल जाए, यहाँ इलाज हो सके और 24 घंटे ये अस्पताल चालू रहे, ताकि बुंडू नगर में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध हो। बने रहे तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में इस खबर में बने रहिए। आगे हम लोग विधायक से भी बात करेंगे। की बात कहा जाए बुंडू हॉस्पिटल की क्या है? निश्चित रूप से जो आप देखेंगे कि पिछले 1 साल पहले ही हम लोग पीछे चले जाए तो यहाँ जो एक स्ट्रक्चर था वो किस स्थिति में था हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, और आप लोगों के द्वारा ही कई बार उसका कवर किया गया। कभी छत से कुछ गिर पड़ता था तो एक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती थी हमेशा। तो बहुत आवश्यक था कि उसको डेमोलिश करके एक नया हम लोग का स्ट्रक्चर बने। और सौभाग्य से बात है कि यहाँ पे एक प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना है जो सुविधाओं के मामलों में भी बेहतर है, और बहुत कम समय में, अब देखिए हमको लगता है 1 साल से भी कम समय में ये निर्माण कार्य इसका पूरा हो गया है। और अब बारी है इसको आम जन के लिए समर्पित करने के लिए। इसका विधिवत रूप से हम लोगों ने उद्घाटन भी कर दिया गया है, और 24 घंटे सेवाओं के लिए अब हम लोग अगला प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक CHC का हम लोग स्टेटस दिला दें, ताकि आने वाले समय में यहाँ के लोगों को 24 घंटे की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलते रहें। और कई लोग कहेंगे कि भाई पुराने समय से जो व्यवसाय थी, क्योंकि एक ही भी हमारा अनुमंडल अस्पताल के अंतर्गत ही ये अस्पताल रन होते जा रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए उसी व्यवस्था के अंतर्गत में रन होगा, लेकिन अब निश्चित रहिए कि इसको लेकर के हम लोग भी बहुत गंभीर बने हुए हैं कि जल्द से जल्द इसको CHC का स्टेटस हम लोग दिला दें, ताकि 24 घंटे यहाँ स्वास्थ्य सुविधा। बड़ा सवाल बुंडू को तो सर नया हॉस्पिटल दे दिया तोहफे के तौर पर, लेकिन सुविधा क्या रहेगा? यहाँ तो बाए दिन एक्सीडेंट होता है तो खाली रेफर ही नहीं, देखिए ऐसा है कि एक्सीडेंट में भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी कई तरह की इंजरीज का रहता है। अगर सीवियर इंजरी हो तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो बेहतर अस्पताल में इलाज के लिए जाना जरूरी है। अगर माइनर इंजरी है, छोटी मोटी इंजरी है, तो उसका इलाज निश्चित रूप से यहाँ हो सकता है, और उसको तय करना तो संबंधित डॉक्टर जो होंगे वही उसको तय कर सकते हैं। मैं और आप तो उसको तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ का स्पेशलिस्ट है वही उसको तय करेगा। अब मैं अगर किसी सिविल इंजीनियर के काम को जज करूं तो वो तो सही नहीं है। तो वही है, हाँ ये है कि मामले देखना ये जरूरी है कि अगर अनावश्यक रूप से किसी को रेफर किया जा रहा है तो इसमें देखने वाली बात है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि अनावश्यक रूप से किसी को रेफर ना किया जाए। अगर इलाज यहाँ संभव हो तो निश्चित रूप से यहाँ इलाज। विधायक जी, तमाड़ में एक बड़ा ढांचा खड़ा है इस अस्पताल के सामने में, लगातार बातें होती है, हाथी का दांत साबित हो रहा है, सफेद हाथी का दांत। निश्चित रूप से हम लोग अभी उसके ऊपर भी आ रहे हैं। आप बहुत जल्द देखेंगे कि आपके तमाड़ में भी आपको हम लोग वहाँ जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर सुविधाओं से रिलेटेड हो
अब अगला चरण में वही काम होना है। रात्रि सुविधा को लेकर क्या कुछ है? रात्रि सुविधा को लेकर के हमने कहा है कि उसको अगर व्यवस्थित कर सकते हैं तो करिए, चूँकि दिक्कत ये है कि एक ही अस्पताल के अंतर्गत में पूरी दोनों सेवाएं चल रही हैं, लेकिन इससे रात्रि सेवाओं को लेकर के हम आश्वस्त करते हैं बहुत जल्द इसमें यहाँ के लोगों को राहत हम लोग देंगे कि रात्रि सेवा भी यहाँ से चालू हो सके। अल्ट्रासाउंड मशीन की भी बात की है हाँ, नहीं, निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है कि अल्ट्रासाउंड बहुत उपयोगी हम एक तरीके का उपकरण का आज के दिन में कहेंगे कि कई चीज़ों का डायग्नोसिस उससे होता है। और ये हमारी व्यक्तिगत भी रुचि है, इच्छा है कि यहाँ पर एक यूनिट आए, ताकि बहुत सारी चीज़ों के लिए सबको रांची जाना पड़ रहा है, तो एक तकलीफ की चीज़ है। अगर उसका समाधान हम लोग यहाँ कर लेते हैं तो आप सोचिए कितना समाधान होगा। दूसरा आप देखिए डायलिसिस हमारे बुंडू में हो रहा है, बहुत लोगों को रांची नहीं जाना पड़ता है डायलिसिस की सुविधा होने से। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कुछ हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि जो आवश्यक है वो सुविधा यहाँ से चालू